की खिलाफत के बाद हजरत उमर दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वफात के सिर्फ 3 दिन बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के नए खलीफा बने, जो एक बड़े सहाबी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी थे। जिसके बाद हजरत उस्मान 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट किया, इस्लाम की पहली करेंसी बनाई, मक्का और मदीना की मस्जिदों को एक्सटेंड किया, जो आज तक जारी है। लेकिन खिलाफत की सबसे पहले और बड़ी बगावत भी हजरत उस्मान के दौर में ही हुई। लेकिन अब मसला ये है कि इस सब के बाद भी लोग बाकी 2 खलीफाओं के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन हजरत उस्मान के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि हजरत उस्मान की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि हजरत उस्मान खलीफा बनने से बहुत साल पहले मक्का के किसी आम घर में नहीं, बल्कि मक्का के सबसे रिच खानदान बनु उमैया में पैदा हुए, और उनके वालिद अफान का मक्का में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था, जो मक्का से बाहर रोम और यमन तक फैला हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन जब हजरत उस्मान की एज बहुत ही कम थी, उनके वालिद अफान किसी सफर से वापस आते हुए फौत हो गए। फौत होने से पहले अफान के 2 ही बच्चे थे, बेटा उस्मान और बेटी आमना। इस्लाम से पहले अरब का सिस्टम ये था कि बाप के मरते सारा का सारा माल उसके बेटे की तरफ जाता था और बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए ऑफ कोर्स अफान का पूरा बिजनेस और सारा माल बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान को मिला, जिसकी वजह से बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। इसीलिए मक्का के सारे जवान लड़के हजरत उस्मान को एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी हजरत उस्मान ने मक्का के बाकी शहजादों की तरह एक अय्याशी की जिंदगी गुजारने के बजाय अपने खानदान के बिजनेस पर फोकस किया और उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस बनाया। अपने इसी बिजनेस की वजह से हजरत उस्मान मक्का में इतने फेमस हुए कि मक्का की माएं अपने बच्चों से कहा करती थी कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी कुरैश उस्मान से करते हैं। अब जब हजरत उस्मान मक्का में अपने कपड़ों का बिजनेस कर रहे थे, वहाँ एट द सेम टाइम एक दूसरे आदमी का बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और यही से इन 2 ग्रेट सहाबा की दोस्ती शुरू हुई। नाउ जब हजरत उस्मान का बिजनेस मक्का में अपनी पीक पर था, एग्जैक्ट उसी टाइम मक्का के गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बाद सबसे पहले इस्लाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल किया, और इस्लाम कबूल करते वो सीधा अपने दोस्त उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें भी इस्लाम की तरफ लेकर आए। हजरत उस्मान, जिन्हें मक्का के जवान अपना रोल मॉडल समझते थे, उनका इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का और स्पेशली उनके खानदान बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद सबको इस बात का पता था कि अब मुसलमानों को पैसों की ज्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि हजरत उस्मान बनु उमैया के पहले और अकेले शख्स थे जिन्होंने अपने खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे, तो पहले लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ सिर्फ अपने खानदान बनु हाशिम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए लोग इस्लाम को सिर्फ एक कबीले का रिलीजन समझते थे। लेकिन अचानक एक दिन कुरान की एक सूरत नाजिल हुई, सूरह मसद, जिसमें अल्लाह ने मक्का के सारे लोगों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज यूज किए, ताकि इन आयतों की वजह से सबको पता चल जाए कि इस्लाम किसी खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अब मसला ये था, जिस चचा के बारे में कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी, उसी के 2 बेटों के साथ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हो चुका था। तो अब जब इन आयत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। अब जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये देखा कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर करने के लिए उनकी बेटियों को तलाक दिया गया, तो वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनसे उनकी बेटी रुकैया का हाथ मांगा। इस तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब हो गए। ये देखकर उनका खानदान बनु उमैया आखिर और बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि ये बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो अब बिल्कुल बाकी मुसलमानों की तरह बनु उमैया भी हजरत उस्मान जैसे पावरफुल इंसान पर जुल्म करने लगे। कहा जाता है कि उनके एक चाचा हाकम उन्हें रस्सियों से बांधकर मारा करते थे और उनका पूरा खानदान उन्हें इस्लाम छोड़ने का कहता रहता था। लेकिन हजरत उस्मान इस सब के बाद भी अपने खानदान के खिलाफ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। इसके कुछ ही अरसे बाद मक्का में आखिर एक ऐसा टाइम आया कि अब कुछ मुसलमान अब और यहाँ नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब मक्का वालों ने मक्का के 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अरब को छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करें, जहाँ एक नेक बादशाह उनकी जरूर मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बाद हजरत उस्मान अपनी बीवी रुकैया और कुछ और मुसलमानों के साथ अरब को छोड़कर इथियोपिया मतलब हबशा की तरफ चले गए और वहाँ जाकर अगेन हजरत उस्मान ने अपनी बिजनेस की नॉलेज को यूज करके एक नया बिजनेस स्टैब्लिश किया। अब जब हजरत उस्मान यहाँ हबशा में थे, वहाँ मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का बाइकआउट करके उन पर बहुत जुल्म किया। लेकिन हजरत उस्मान मक्का से बहुत दूर होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर सके। 4 साल हबशा में गुजारने के बाद अचानक हबशा में एक अफवाह फैली कि मक्का के सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हजरत उस्मान और बाकी मुसलमान हबशा छोड़कर वापस मक्का की तरफ आए। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। लेकिन अब मक्का से वापस हबशा जाने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब मदीना मक्का से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही गरीब इलाका था और वहाँ पर मुसलमानों के हालात इतने खराब थे कि उन्हें पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं था। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सारे मुसलमानों को जमा किया और उनसे कहा कि जो भी मुसलमान उस यहूदी से ये कुआं बेर रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए खोल देगा, उसकी जगह जन्नत में होगी। अब मदीना में ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा नहीं था जो इतने सख्त हालात में इस कुएं को अफोर्ड कर सकता हो। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसका बिजनेस शाम, यमन और अब हबशा तक फैला हुआ था, हजरत उस्मान। हजरत उस्मान सीधा उस यहूदी के पास गए, लेकिन उस यहूदी ने कहा कि मैं ये कुआं नहीं बेचना चाहता, क्योंकि इस कुएं के पानी पर उसने टैक्स लगाया था और इस पानी को बहुत महंगा बेचता था। तो हजरत उस्मान ने इस यहूदी के साथ एक डील की और उससे आधा कुआं खरीदा। मतलब एक दिन ये कुआं हजरत उस्मान का होगा और एक दिन यहूदी का। उस यहूदी ने ये ऑफर खुशी से एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि ये उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिस दिन ये कुआं हजरत उस्मान के पास होता था, उस दिन मदीना के सारे लोग आकर इस कुएं से पानी भरकर ले जाते थे और अगले दिन यहूदी के पास कोई भी पानी लेने के लिए नहीं आता था। मतलब इस कुएं से यहूदी की कमाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो इस यहूदी ने हजरत उस्मान के पास आकर मजबूरन उन्हें सारा कुआं बेच दिया और इस तरह हजरत उस्मान ने 20,000 दरहम में ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए डोनेट कर दिया। ये हजरत उस्मान की इतनी बड़ी डोनेशन थी कि इसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, क्योंकि ये कुआं और इसके पास जमीन आज तक हजरत उस्मान के नाम पर सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है। और इस कुएं और इसके आसपास जमीन से जितनी इनकम आती है, उससे हजरत उस्मान के नाम पर मदीना में एक बहुत बड़ा होटल बनाया गया है।